सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन, क्लास 6 का है। विनोइंग आज हम करेंगे, ठीक है। सो जो विनोइंग मेथड होता है ये कहाँ पे यूज़ होता है? दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। कोई भी आपके पास मिक्सचर है, अगर उसमें एक हैवी कंपोनेंट है मतलब भारी और एक लाइटर कंपोनेंट है, तो होगा क्या, हम क्या करते हैं उसको किसी चीज़ में लेके ऐसे ऐसे नीचे की तरफ डालेंगे और जब हवा तेज़ होगी, मूविंग एयर को ही विंड बोलते हैं, ठीक है। जो विंड की वजह से क्या होगा, या ब्लोइंग एयर कि जो वो हस्क होगा वो क्या हो जाएगा, जो घास के तिनके होंगे वो उड़ जाएंगे हवा से, ठीक है, साइड पे कहीं गिरेंगे। और जो ग्रेन है हमारे पास, जो अनाज है, जो सीड्स हैं वो नीचे गिरते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है ये ज़्यादातर फार्मर्स, कॉमनली जो ये मेथड यूज़ होता है ये फार्मर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं कि सेपरेट करते हैं लाइटर हस्क पार्टिकल्स को उसके हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो यहाँ पे जो ग्रेन होगा वो भारी होता है और जो हस्क होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है बिल्कुल लाइटर, ठीक है, हल्का। तो जब उसको किसी चीज़ में लेके, ठीक है, नीचे की तरफ डालते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे तो हवा की वजह से जो तिनके होते हैं, ठीक है, घास के जो तिनके होते हैं छोटे छोटे, वो उड़ जाते हैं साइड पे और जो ग्रेन्स है वो नीचे उनका ढेर लग जाता है। तो इस तरीके से हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को अलग करते हैं। उसके बाद जो चीज़ वहाँ पे जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे उनका ढेर लग जाता है, लेकिन जब हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं तो वहाँ से जो हस्क हमें मिलता है, मतलब जो वो घास के छोटे छोटे तिनके मिलते हैं, आपने देखा होगा कि जो गाय के लिए वो घास होता है, ठीक है, वो उसी से मिलता है हमें, उसी तरीके से, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हस्क होता है ये क्या हो जाता है कि जब साइड पे होगा तो उसको हम फिर वहाँ पे उठा के उसका क्या बन जाता है, वो हम यूज़ करते हैं एज ए फोडर फॉर कैटल्स। फोडर का मतलब है चारा, जो गाय या बाकी जो कैटल्स हैं जिनके लिए भी, ठीक है, बुफेलोज हैं, काउज हैं या बाकी जो जानवर हैं उनको चारा मिल जाता है वो, ठीक है, खाने के लिए। तो उसके बाद एक और मेथड आपका आ जाता है सीविंग। सो सीविंग मेथड क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक सीव आपके पास होता है, ठीक है, वो एलो करता है फाइन फ्लोर पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए आपको रोटी बनानी है, घर में रोटी बनाने के लिए आप क्या करते हो, आटा लेते हो और आटे में क्या होता है कि आटे को गूंदने से पहले आप छानते हो, ठीक है ना, आप किसी चीज़ से छानते हो जिसको सीव बोलते हैं। तो जिस चीज़ से आप उसको छानते हो उसको सीव बोलते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो हस्क पार्टिकल्स कुछ बच जाते हैं, जैसे विनोइंग हमने कर दी लेकिन फिर भी थोड़ा जो काफ़ी बारीक तिनका है वो उसमें आ जाता है, जो हवा से नहीं उड़ा होगा वो फिर भी उसमें अगर आ जाता है तो उसको हम सीव के ज़रिए से सेपरेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सीव जो होता है उसमें जो होल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जिसमें सिर्फ पास होता है आपका आटा, ठीक है, फ्लोर के पार्टिकल्स ही उसमें पास होते हैं, लेकिन जो हस्क होता है उसमें, ठीक है, जो तिनके होते हैं वो छोटे छोटे वो उसमें से पास नहीं होते हैं, वो ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो आपने घर में देखा होगा जब आपकी मम्मा आटा गूंदने के लिए निकालते हैं तो सबसे पहले उसको छाना जाता है और उसके बाद उसको फिर गूंदा जाता है, ठीक है। तो जब आप छानेंगे तो वहाँ पे आपको आटा जो है वो अलग मिलेगा और वो जो ऊपर से तिनका होता है, वो तिनके जो होते हैं उसमें जो छिलके होते हैं, ग्रेन्स के छिलके, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेथड होता है वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये मेथड आपने देखा होगा कि जब हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है, दीवारों पे, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि सैंड जो होती है, सैंड में कुछ पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकरियाँ होते हैं या स्टोन्स होते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको उठा के उस पर डालते हैं, ठीक है, उसको स्लांटिंग हाइट में रखते हैं ऐसे इस तरीके से। तो उसको क्या किया जाता है कि वहाँ पे उस रेत को फेंका जाता है, ठीक है। तो रेत क्या हो जाएगी, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स, वो उसमें से एलो हो जाते हैं, पास हो जाते हैं दूसरी तरफ। लेकिन जो पेबल्स होते हैं या जो स्टोन्स उसमें थोड़े बहुत होते हैं वो साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम फिर रेत को यूज़ करते हैं, सीमेंट मिला के फिर हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है ना। सो आज हम इन्हीं दो मेथड्स को करेंगे। नेक्स्ट मेथड हम आपका पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आएगा। सो थैंक यू।